Good morning, class 9th. Today we will start chapter 9, areas of parallelograms and triangles. Exercise 9.2, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट समझाना चाहता हूं आपकी बुक से, और आप उसको नोट कर लें और आपको लर्न रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में एक फार्मूले का काम करेगा। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। क्या है देखिए, आपको मैं पेज नंबर बताता हूं। पेज नंबर 158, एग्जाम्पल 2, कीप द फिंगर ऑन दैट लाइन which I am reading and I will explain it also. If a triangle and parallelogram are on the same base and between the same parallels, मतलब एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हैं, तब आगे देखिए, then prove that the area of the triangle is equal to half the area of parallelogram. तो आप ये सिद्ध करके बताइए कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के आधे के इक्वल होता है। ये थ्योरम। तो आप यहां से क्या स्टेटमेंट निकालेंगे, ये इसने पूरा प्रूव करके बताया है। मैं आपको समझा दूंगा ये थ्योरम भी, लेकिन इससे आप इस बात को नोटिस कर लें कि आपके ये नॉलेज में आ जाना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर और बिटवीन द पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन में बने हुए हैं, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया से आधा होगा। मींस अगर पैरेललोग्राम का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए बेटा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया समझ में? मतलब पैरेललोग्राम से आधा। और अगर दूसरे तरीके से बोलेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल के एरिया से डबल होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि ट्राइंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होना चाहिए? सिंपल। चलिए, ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। And for the homework, you should be tried to solve this theorem. Otherwise, I will explain you. Don't worry. Got it? चलिए, now we start the question number 2, please. Question number 2 is that if E, F, G and H are respectively the midpoint of the side of parallelogram ABCD. आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD. We have to draw the parallelogram ABCD. और ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में कहीं भी पैरेललोग्राम बना हुआ नहीं है। प्लीज डोंट टच पेन एंड एक्सेट्रा, कीप ईच एंड एवरीथिंग, ओनली सी द बोर्ड। व्हेन आई एक्सप्लेन, नोबडी विल टच योर पेन। ABCD is a parallelogram we have given. ABCD is a parallelogram. These are the symbol of parallel lines, parallelogram. ABCD is a parallelogram. And after it is saying E, F, G, H are respectively midpoint of the side of parallelogram ABCD. C, E, F, G and H. These are all the midpoint of the side AB, BC, CD and AD respectively. E, F, G, H are midpoints of respectively sides. क्रमशः, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, respectively side में समझ गए ना? इसका मतलब ये हो गया कि AB का मिडपॉइंट E क्रमशः। समझ में आ गया पूरी क्लास को? ठीक, आगे चलते हैं। शो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो भी वो बना है EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब हमने क्या किया? EFGH
ई को ज्वाइन किया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना। टू प्रूव एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो हमें दिया हुआ है ABCD का पैरेललोग्राम ABCD। गॉट इट? आ गया समझ में? पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट वेरी क्लियर। अब आप बुक को एक तरफ रख दें, कुछ भी बुक में नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर देखना है, समझना है, सुनना है। डाउट हो तो क्वेश्चन करना है, पूछना है, बिंदास। सी, अब हम इसको स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन जॉइन AC, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें ना वो डॉटेड लाइन से होना चाहिए। जॉइन AC एंड अभी एक कंस्ट्रक्शन और करना है, लेकिन चूंकि आप कंफ्यूज ना हो, डायग्राम को देखकर आपको एकदम डायग्राम कंजस्टेड ना लगे, उसके लिए मैं अभी एक लाइन को ही कंस्ट्रक्ट करके इतना समझा रहा हूं। अभी हम क्या करना चाहते हैं पता आपको? मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि आपके सामने ये EFGH भी एक पैरेललोग्राम है। ये कैसे प्रूव करता हूं ये देखिएगा, ठीक है? नाउ सी प्रूफ। We know in triangle ABC, in triangle ABC में अगर आप देखें, अभी आप ट्राइंगल ABC पर फोकस करें तो AB का मिड पॉइंट E और CF का मिड पॉइंट F है, बराबर? तुम नीचे क्यों देख रहे हो? बिल्कुल बोर्ड पर। तो इसलिए हम लिख रहे हैं, मैंने क्या बोला? AB का मिड पॉइंट E एंड BC का मिड पॉइंट क्या है? F। देन EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ट्राइंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम से, अभी इसके पहले हमने एक थ्योरम बताई थी, अगर किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन थर्ड लाइन के क्या होती है? पैरेलल भी होती है और उसके हाफ होती है, उसके हाफ के इक्वल होती है। थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी बता दूंगा अभी कि कहां पर है। तो इसे कहते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एंड इसको आप एंड, अभी इसको और कंटिन्यूस करें, एंड AF पैरेलल AC इक्वेशन फर्स्ट। आ गया समझ में? ये AF नहीं EF मैंने क्या लिख दिया? AF नहीं बेटा, EF। देखिए नाम थोड़ा सा EF। अभी आपने, मैंने क्या बोला आपको कि केवल ये ट्राइंगल देखिए ABC, सिर्फ ये पोर्शन मैं आपको बताता हूं। ओनली दिस डायग्राम यू हैव टू सी। ABC ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट E एंड BC का मिड पॉइंट F है। तो इस कंडीशन में ये EF AC के पैरेलल भी होगा और AC की जितनी लेंथ होगी उसके हाफ के बराबर EF की होगी। ये भी एक थ्योरम है। गॉट इट? आ गया समझ में? तो जैसा इसमें होगा ऐसा ही ऊपर भी होगा। ट्राइंगल ACB में भी ऐसा ही होगा कि GH जो है AC के पैरेलल भी होगा और GH AC के हाफ के इक्वल भी होगा। गॉट इट? आ गया समझ में? ये ध्यान रखिएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, अभी अपनों ने बोला था ABC, अब बोल रहा हूं मैं ADC। इन ट्राइंगल ADC HGH is equal to half of AC and GH parallel AC। इक्वेशन नंबर 2। Y by
मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों के लिए स्टेटमेंट है। डू यू अंडरस्टैंड? मिड पॉइंट थ्योरम लिखा मतलब एग्जामिनर को पता चल गया कि स्टूडेंट जानता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, गॉट इट? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या कह सकते हैं कि देखिए EF AC के इक्वल है, AC के हाफ के इक्वल है, और GH भी AC के हाफ के इक्वल है। तो EF और GH इक्वल हो गया कि नहीं? AC का हाफ मान लो 10 सेंटीमीटर, ये 20 है, तो इसका हाफ कितना होगा? 10। तो ये भी 10, तो ये भी 10, हाफ के इक्वल है ना, दोनों 10 10 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। मतलब EF is equal to GH and EF is equal to GH and EF पैरेलल GH, क्योंकि ये दोनों ही AC के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। आ गया समझ में? EF पैरेलल GH, गॉट इट? अब आपको मालूम है कि अगर EF और GH इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब EFGH एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि सिमिलरली अगर हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो इसमें भी ये दोनों लाइन इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। क्योंकि हम ट्रायंगल लेंगे BAD, तो BAD में ये BD के हाफ के इक्वल ये लाइन रहेगी और पैरेलल करेंगे, और इसी तरह ट्रायंगल BCD में ये BD के हाफ के इक्वल ये लाइन रहेगी और पैरेलल रहेगी। तो कोई इक्वेशन को ज्वाइन करेंगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हुई ना, पैरेललोग्राम नहीं होता है। सो देयरफॉर EFGH is a parallelogram, got it? EFGH एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। आ गया पूरी क्लास को समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस, क्लियर, ओके। अब मैं थोड़ा इधर रफ करूंगा बेटा, क्योंकि आप लोग को इधर लिखना पड़ेगा। मैं बस देख लूं, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, एक लाइन हो गई। सेकंड केस, नाउ सी, AD का मिड पॉइंट क्या है? H, एंड BC का मिड पॉइंट क्या है? F, ठीक है? मींस BH is the half of AD and CF will be half of the BC। तो इससे क्या होगा? HD is equal to CF होगा कि नहीं होगा? HD is equal to CF होगा। गुड, we know AD सॉरी हमको लिखना पड़ेगा BH, क्या लिखना पड़ेगा? इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD एंड CF is equal to also CF is also CF समझ में आ गया? हाफ ऑफ बोलो BC बराबर। सो दैट्स व्हाई DH इज इक्वल टू CF। क्यों है भैया DH इज इक्वल टू CF? क्यों हुआ? DH और CF क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि AD और BC अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, और AD और BC इक्वल है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की होने से वो दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो हमारे पास DH और CF भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है? एंड आई वांट टू से दैट कि अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो DH CF विल बी अ पैरेललोग्राम। आया कि नहीं समझ में? आया ना? ठीक, मैंने अभी ये लाइन ज्वाइन करके नहीं बताई थी आपको ना, अब हम ज्वाइन करते हैं। एंड ज्वाइन HF को ज्वाइन कर दिया ना मैंने, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने क्यों लिया है।
BH और CF क्यों लिया, आ गया समझ में। अब ये ज्वाइन करा, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस माध्यम पे हमारा जो है BHFC विल बी अ पैरेललोग्राम। अब ये रफ कर लो, ये तो गिवन था। Therefore BHCF is a parallelogram. Now you see बेटा, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। इतना तक समझ में आ गया सबको? वेरी क्लियर। मैंने पहले ही कहा था कि इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब आप देखिए कि DHCF एक पैरेललोग्राम है और GHF एक ट्राइंगल है। ये पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल हैव द सेम बेस HF and between the same parallel line CD and HF, then क्या होगा, area of triangle GHF is equal to half of the area of parallelogram किसके, DHFC के, क्योंकि वो ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। Then we will write we know area of triangle GHF is equal to half of area of parallelogram DHCFC। लिख सकते हैं ना, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये पैरेललोग्राम आना चाहिए। DHFC it is equation number फर्स्ट सेकंड ये दे दी थी ना, तब हम इसको देंगे थर्ड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड नहीं दे सकते ना बेटा, वो हम दे चुके हैं, है ना। दैट इज इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली जो कंडीशन इसके इस तरफ लिया हमने, वही कंडीशन हम डाउन पोर्शन में भी लेंगे। आप देखिए ये ट्राइंगल है HFEEFH या EHF के लीजिए ये ट्राइंगल, और ABFH पैरेललोग्राम have the same base and between the same parallel lines. Similarly, area of triangle EFH is equal to half of area of parallelogram। अच्छा, मैंने पैरेललोग्राम के तीन नाम लिखे, आपने बोला क्या, DHFC, ओके, और ये आएगा आपका ABFH। आ गया समझ में। इक्वेशन नंबर 4। रीजन में क्या आएगा, ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इसलिए कंडीशन लगी। आ गया समझ में। ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम have same base and between parallel lines। Got it? अब मैं इधर आ जाऊं, ये रफ कर दूं, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर लीजिए। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये ज्यादा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूं कि आप जो है कंफ्यूज ना हो, लेकिन अब आप बिल्कुल एंड की हो रहा है। On adding equation 3rd and 4th, on adding equation 3rd and 4th, now see बेटा, LHS में LHS प्लस करेंगे और RHS में RHS। then on adding equation 3rd, LHS में LHS, area of triangle GHF plus area of triangle EFH is equal to area of half of
अब मेरे पास इधर जगह नहीं है, वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ हाफ हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABHF। नाउ सी, अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को प्लस करते हैं, ट्राइंगल HGF प्लस ट्राइंगल HEF मिलकर क्या बना रहा है आपका पैरेललोग्राम EFGH बन गया। दोनों ट्राइंगल मिलकर पैरेललोग्राम EFGH बन गया कि नहीं? यस और नो? सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लें, दोनों जगह है, हमने हाफ कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कॉमन ले लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कॉमन लिया हमने। अब केवल नाम लिखना है BHFC प्लस ABHF। गॉट इट? यहां तक कवर हो रहा है? ओके, देन this will be as it is, area of parallelogram EFGH half of area of parallelogram। अब आप देखिए इन दोनों से मिलकर क्या बन गया आपका ABCD। ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम मिलकर क्या बना ABCD। आया पूरी क्लास को समझ में? ABCD hence proved, hence proved। अब अगर जिस बच्चे को पढ़ने की लगन है वो जो चाहता है कि मैं ये सब याद रखूं, तो अभी घर जाके मैं करेंगे अपने मन से। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू वेरी मच।